हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे रिटायरमेंट चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपका अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो कि आपकी रीवैल्यूएशन के अंदर यूज़ की जाती है। अब देखिए, अगर सैम्पल पेपर की तरह हमें 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया जिसमें सारे क्वेश्चंस को रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो वो तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर 5 नंबर में सारी की सारी जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन आ गया तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो फंसते हैं रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पे। इसीलिए मैंने जो आज का कॉन्सेप्ट उठाया है वो पूरी तरह से रिवैल्यूएशन बेस्ड जितनी भी जर्नल एंट्री बन सकती है वो क्वेश्चन मैंने उठाया है, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और बोर्ड में आप कहीं पर भी चूके ना। राइट, तो सबसे पहले आज के क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। बैलेंस शीट दिख रही है आपको एक दीपिका, ज्योति और आलिया की, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। और उस बैलेंस शीट के नीचे आपको ये दे रखा है कि ज्योतिका जो है वो रिटायर होने जा रही है और दीपिका और आलिया ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर 3:1 प्रॉफिट रेशियो रखेंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर उन्होंने मेड करी है। तो इस एडजस्टमेंट्स को वैसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजते हैं, लेकिन अगर जर्नल एंट्री बनानी पड़े तो देखिए उसकी जर्नल एंट्री किस तरह रहती है। चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जर्नल करना सबको आता है, बस थोड़ा सा हम जो है किस तरह से ये जर्नल होगी वहाँ फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके फॉर्मेट के साथ जो कि रहता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, डेबिट, क्रेडिट। राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली आपकी एंट्री है डेटर्स ऑफ 1100 बी रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, यानी कि 1100 का हमें क्या हो गया है, बैड डेट हो गया है, सामने सामने हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री रहेगी बैड डेट यानी कि नुकसान। तो एंट्री नंबर 1 हम क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट्स डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 1100। ठीक है, और अब हम एक बार ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो ऑलरेडी 800 का था। तो इसका मतलब 1100 से हमारे बैड डेट जो हो गए हैं उसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर। तो देखेंगे हमें अल्टीमेटली क्या हुआ है, 300 रुपये का नुकसान हुआ है जो हमारा रीवैल्यूएशन के अंदर जाएगा, क्योंकि 800 तो हमने ऑलरेडी बैड डेट के लिए प्रोविजन बना रखा है। तो अब उसकी पोस्टिंग करेंगे। इस बैड डेट को हम यहाँ डेटर से उठाकर कहाँ पोस्ट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में पोस्ट करेंगे। तो हमारी एंट्री रहेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 800 रुपये, क्योंकि हमारे इस प्रोविजन में 800 रुपये ही है। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 800 रुपये दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद अब हमें फर्दर 300 रुपये का जो नुकसान हुआ है ये हम कहाँ भेजेंगे, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भेजेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैड डेट, क्योंकि हमने ये जो डेटर में भेजा था बैड डेट उसको हम क्लियर करेंगे कि हमें अल्टीमेटली हमें 1100 रुपये का बैड डेट हो गया है। राइट, अच्छा, नरेशंस आप लोगों को आती है, यू आर ग्रोन अप्स, इसीलिए हम उसके ऊपर पूरा स्पेस अपना वेस्ट नहीं करेंगे। नरेशन आप खुद लिख सकते हैं, बीइंग बैड डेट पोस्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 3। उसके बाद हमारी एंट्री नंबर 3 क्या है देखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। कह रहे हैं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, अब 800 रुपये तो हमने यहाँ पर खाली कर दिया तो अब तो ज़ीरो हो गया होगा। तो अब फर्दर हमें प्रोविजन क्रिएट करना है और वो किस रेट पे होगा, जो एग्जिस्टिंग रेट था। अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखिए कि पहले आपके ग्रॉस डेटर जो अंदर वाले इनर कॉलम में लिखे हैं वो थे 16,000 और 800 रुपये उस पर प्रोविजन था। तो जब हम 16,000 पे 800 रुपये के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कुछ 5% निकल के आएगी, यानी कि अब जो हमारे नेट डेटर्स हैं उस पे हमें क्या करना है, 5% का प्रोविजन फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हमारा एक नुकसान हो गया, तो हम उसे रीवैल्यूएशन के अंदर पोस्ट करेंगे। जब भी देखिए जर्नल एंट्री में लॉस होगा तो आप रीवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, और जब भी आपको फ़ायदा होगा तो आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। राइट, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा कॉमन रूल है जर्नल एंट्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे
और क्रेडिट किसको करेंगे, हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को। क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर पूरा उसे ख़त्म कर दिया था, तो अब हमें नया क्रिएट करना है। अब सवाल ये है अमाउंट कितना आएगा उस पर, तो उसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट समझेंगे। देखिए लास्टली हमारे पास 800 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट था जो कि 16,000 के ऊपर बना था। तो जब हम परसेंटेज काउंट करेंगे तो सब कुछ कट करके हम ये देखेंगे कि कुछ 5% पे बना हुआ था, यानी अगर डेटर 16,000 है तो उसका 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, राइट। अब देखिए जो ग्रॉस डेटर थे उसमें से 1100 तो हमारे बैड डेट निकल गए, राइट। तो हम उसे पहले डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास डेटर का अमाउंट रह जाएगा 14,900। अब बैलेंस शीट में इतने डेटर बच गए हैं, इस पे अब हम क्या करेंगे, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में पोस्ट हो जाएगा। तो जब इसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ 745 रुपीज़ निकल कर आएगा, और यही अमाउंट हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर पोस्ट कर देंगे 745 रुपीज़, राइट। ये आपकी एंट्री नंबर 3 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखेंगे, स्टॉक बी रिटन डाउन बाय 1055। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान हुआ, तो फिर से रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लॉस हो गया हमें, फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने से लॉस हुआ, इन्होंने डायरेक्टली लिख कर दे रखा है कि 1055 से हमें लॉस हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एंट्री नंबर 5, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटन अप बाय 11,000। रिटन अप यानी क्या हुआ, हमें फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ है इस बार हमें। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 11,000 से, राइट। तो लिखेंगे जब भी फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फायदा हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से अप कर रहे हैं हम, 11,000 से, तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस्ड टू 34,000। अब यहाँ बाय और टू में आपको फर्क समझना है। अगर क्वेश्चन कहे बाय तो यानी उस पूरे अमाउंट का हमें नुकसान या फायदा हुआ है, जैसे यहाँ पर 11,000 से बढ़ रही है लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन अब क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस्ड टू 34,000, यानी कि इसकी जो फाइनल फिगर है वो 34,000 होने वाली है, 34,000। तो हमें पहले बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग थी, प्लांट एंड मशीनरी थी कितनी। तो जब हम ओरिजिनली देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी थी 35,000 की, 35,000। अब वो 34 की हो गई है, तो हमें कितने से नुकसान हुआ, सिर्फ 1,000। बच्चे क्या करते हैं, पूरा 34,000 पोस्ट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट है, जब 2 लिखा हुआ है TO2, तो आपको डिफरेंस निकाल कर 1,000 रुपये यहाँ पोस्ट करने हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे, अब फिर से हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्लांट एंड मशीनरी by 1,000 rupees, right? I hope it's clear to you all. नरेशन आपकी वही रहेगी, being plant and machinery reduced to revaluation, reduced to 34,000, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर भी आपको लगे ना मुझे नरेशन समझ नहीं आ रही, तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है ना स्टेटमेंट, उसी के आगे being लगा दीजिए कि being this happened, तो वही आपकी नरेशन बन जाती है। जो बिल्कुल नए हैं अकाउंटिंग के लिए, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। उसके बाद एंट्री नंबर 7, हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। एंट्री नंबर 7, अब sundry creditors of 700 be written back as no longer payable, यानी कि हमारे कुछ क्रेडिटर्स थे 700 रुपए के जो अब हमें नहीं देने। तो हमें फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ है क्योंकि अब जो उधारी थी वो माफ हो गई है। तो अब उन क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, 700 रुपए से रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आपको बस ये समझना है कि रीवैल्यूएशन कब डेबिट होना है,
कब क्रेडिट होना है? जब हमें नुकसान हो रहा हो, किसी भी सेंस में नुकसान हो रहा हो, चाहे वो लायबिलिटी से हो चाहे एसेट से हो, तो आपको क्या करना है? रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देना है। जब हमें फायदा हो रहा हो, जैसे यहाँ फायदा हो गया, अब लायबिलिटी थी वो नहीं देनी, सर से उधारी कम हो गई, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। कितने से फायदा हुआ? 700 रुपये से। 700। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 600 बी मेड फॉर रिपेयर्स। एक प्रोविजन बनाना है 600 रुपये का रिपेयर्स के लिए, यानी कि प्रोविजन फॉर रिपेयर, एक लायबिलिटी बढ़ गई हमारे सर 600 रुपये की, तो हमें फर्दर नुकसान हो गया 600 रुपये का, राइट। नुकसान हो गया तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 600। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपकी एंट्री, एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ कि एक कंप्यूटर था जिसपे हमने डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी बुक वैल्यू 0 कर दी। लेकिन क्या किसी की बुक वैल्यू 0 हो गई तो क्या उस कंप्यूटर की वैल्यू खत्म हो गई? मार्केट में बेचेंगे तो कबाड़ी वाला 100 रुपये भी नहीं देके जाएगा? बिल्कुल देके जाएगा। तो अब हमने क्या किया, जिसकी बुक वैल्यू हो गई 0 उसको हमने सेल ऑफ किया और उसके हमें स्क्रैप में 2000 रुपये मिले, तो हम कैश या बैंक में 2000 रुपये ले गए, राइट। अब उसको हम कंप्यूटर से एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे पास ऑलरेडी 0 हो रखा है बुक वैल्यू। हम एंट्री क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन और बैंक के नाम से, ठीक है। अब हमें यहाँ फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बैंक में 2000 आ गए, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000 एंड 2000। ठीक है, ये आपकी लास्ट एंट्री थी। क्या एंट्रीज के साथ हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन का जो असली प्रॉफिट या लॉस है वो तो निकालना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट होता तो वो निकालना आसान हो जाता, यहाँ पर थोड़े बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपको इजी करने के लिए मैं हिंट देती हूँ कि पहले आप क्या करो, जहाँ जहाँ पे रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का बैलेंस है ना, उसको काउंट करके अलग रख लेते हैं। अब देखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं एंट्री तक हमें कहीं पर भी कोई भी क्रेडिट रिवैल्यूएशन नहीं दिख रहा। पहला जो मुझे क्रेडिट दिखा है वो दिखा है ये रहा 11,000। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर क्रेडिट में लिख रही हूँ 11,000 प्लस, और कहीं रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 7th एंट्री पे हो रहा है 700, यहाँ मैं ऐड कर दूंगी 700, और कहीं रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2000। तो मेरा जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है कुछ 13,700। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड के टोटल्स गिनेंगे। कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है? 300 प्लस 745 लिखते चलेंगे, 300 प्लस 745 प्लस 1055 प्लस 1000, 1055 प्लस 1000 प्लस, और कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन? 600। ठीक है, तो ये सारे बैलेंसेस को हम क्या करेंगे? एक जगह रफ में लिख लेंगे, जहाँ जहाँ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इन सारे बैलेंसेस को हम अल्टीमेटली क्या करेंगे? एडअप कर लेंगे। 300, 745, 1055, 100, 600। जब आप इस पूरे को एडअप कर लोगे तो आपका जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वो आएगा कुछ 3700, 3700। ठीक है, तो जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या दिख गया कि डेबिट साइड में अभी भी 10,000 की कमी है। जब आप क्रेडिट का टोटल देखोगे 13,700 और डेबिट का देखोगे 3,700। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो डेबिट साइड में आपको कुछ 10,000 की कमी दिख रही है, यानी कि हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री नंबर 10th, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय 10,000, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है और डेबिट छोटी, तो हमें डेबिट साइड को और ज़्यादा बढ़ाना है क्योंकि बराबर करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर 10,000 डेबिट हो जाएगी। अब हम क्रेडिट किसे करें? तो ये क्या आया है
क्योंकि ये डेबिट साइड पे आई है, ये 10,000 का प्रॉफिट आया है, यानी हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा फायदे हुए हैं और कम नुकसान हुए हैं। तो 10,000 का प्रॉफिट बच गया और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पुराने तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इन तीनों पार्टनर्स का नाम क्या क्या था, एक का नाम था दीपिका, दीपिकाज कैपिटल, ज्योतिकाज कैपिटल एंड आलियाज कैपिटल। इन तीनों को हम इनके पुराने रेशो में यानी कि 5:3:2 में बांट देंगे और अल्टीमेटली इसको इनके कैपिटल में बाद में जब मैं सिखाऊंगी फुल फ्लेज क्वेश्चन उसे पोस्ट करेंगे। तो 10,000 को जब मैं बांटूंगी 5:3:2 में तो मेरा आएगा 5,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है ये वाइंड अप होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो डू कमेंट डाउन, वील डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी whenever and whatever doubt you have, right? Till then, keep learning, keep growing.